Welcome Galaxy Scholars. In this new video session, I will start with the chapter number 2 of science, which is acid, base and salt. And this chapter is very important according to the exam point of view due to the presence of some of the conceptual topics like pH and their importance in everyday life. And we have to study some of the chemical properties of acid, base and salt. And lot of the synthesis of compounds like a washing powder, baking soda, bleaching powder and POP like a plaster of पेरिस। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड पे दे सकते हैं कि मैं एसिड के बारे में स्टार्ट करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ओके, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, द सब्सटेंस विच फॉर्म हाइड्रोजन आयन व्हेन प्लेस इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको मैं वाटर के अंदर प्लेस कर रहा हूँ, ओके, उसके वजह से हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है, उसे क्या बोला जाता है? एसिड। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, जिसके वजह से क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन। मतलब यहाँ पे होता है क्या? H+ आयन फॉर्म तो होता है, बट वो क्या होता है? वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, इसलिए क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन को हम वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, उनका क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। ओके, मतलब उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक होते हैं और उसके वजह से क्या होता है? दोनों कंपाउंड के एलिमेंट क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है एसिड्स के, कि एसिड मेनली सॉर इन टेस्ट होते हैं, हमें कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। ओके, अब तीसरा इसका प्रॉपर्टी है कि लिटमस पेपर पे अपना कलर चेंज करते हैं फ्रॉम ब्लू टू रेड। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस एक एक्सट्रैक्ट है लाइकन का। अगर आप 9th में ध्यान से पढ़ेंगे तो एक चैप्टर में आया था, लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लिटमस पेपर कॉम्बिनेशन है, लिटमस पेपर एक तो उसके अंदर लाइकन का एक्सट्रैक्ट रहता है, कौन से कलर में रहता है? पर्पल, और उसके साथ क्या रहता है? फिल्टर पेपर। यानी कि इसका लिक्विड सॉल्यूशन हम बनाते हैं लाइकन का, और उसके अंदर हमारे फिल्टर पेपर वो क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, सोक करते हैं। ओके, और वो कैसे कलर फॉर्म में हो जाता है? पर्पल। अगर वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो वो कैसे स्टेट में रहेगा? पर्पल फॉर्म में ही रहेगा। ये तो बात होगी लिटमस पेपर क्या होता है। तो मैंने बताया कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब कभी भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर हम अपने लिटमस पेपर को डिप करेंगे और वो ब्लू से रेड होगा, तो हमें पता चल जाएगा वो क्या है? एसिड है। ये तो हो गई बात की लिटमस पेपर में कैसा कलर चेंज देता है। मैं लिख देता हूं ब्लू टू रेड। अब जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। हाइड्रोजन गैस रिलीज, और इट इज अ कोरोसिव। कोरोसिव मींस अगर उसका कोई भी ड्रॉपलेट यहाँ पे गिरा तो उसकी वजह से क्या हमारे सेल्स और यहाँ पे जो भी टिश्यू क्या हो जाएंगे? डैमेज होंगे। और यहाँ पे ये समझना बहुत ही जरूरी है कि मेजरली 2 टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब इट इज द एसिड दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। मतलब वो कौन बना रहा है? एक लिविंग थिंग्स बना रहा है। जैसे कि हमें नींबू के अंदर, लेमन के अंदर क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। ओके, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। और इनऑर्गेनिक एसिड मतलब वो कौन बना रहा है? हमें नॉन लिविंग थिंग से सिंथेसिस हो रहा है। ओके, और ये आपको बहुत ही जानना जरूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ कभी भी एसिड स्टार्ट होते हैं H से, जैसे कि H हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड। सो दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिड। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे बेस के साथ। मान लीजिए ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है जिसको वाटर में प्लेस करने से हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? बेस। जैसा कि मैंने एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज कॉल्ड बेस। तो एग्जांपल भी मैंने लिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, ओके, जिसके वजह से डिसोसिएशन की वजह से हमारा कंपाउंड के अंदर जो क्या होता है? ब्रेक हुए एलिमेंट, जिसके वजह से हाइड्रोक्साइड आयन बना, उसे क्या बोला जाता है? बेस। ओके, और हाइड्रोक्साइड क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड
आयन। ये तो बात हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब इसकी लिटमस पेपर पे कैसा कलर चेंज करता है, जब कभी भी हम बेस को वाटर के अंदर डिप करेंगे तो कैसा ट्रांसफॉर्म होगा, रेड टू ब्लू। ओके, अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि एक प्रॉपर्टी होता है एल्कली के बारे में, यानी कि ऐसा कोई भी बेस जो अगर वाटर में टोटली डिजोल्व हो जाए उसे क्या बोला जाता है, एल्कलीस। जैसे कि मोस्टली आपके जो सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। ओके, और एक और प्रॉपर्टी है सोपी जैसे होते हैं, जैसे आप साबुन जैसा फील करेंगे। ओके, और आई हैव राइटन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बेसेस जो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेजरली बेसेस किससे एंड होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ एंड होते हैं। और मैंने आपको बताया था एसिड के अंदर कैसे एंड होते हैं, H+ आयन के साथ। ये बात हो गई कि बेस का। तब मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है कि बेसिस है। इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और एक सब्सटेंस डेवलप किया जो हमें बता सकता है कि मान लो कोई भी सॉल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा है कि OH- आयन ज़्यादा है, जिसका नाम क्या है, इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। हम इसको डिटेल में टोटली समझेंगे। ओके, इंडिकेटर। अब मैं बात कर रहा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो हमें बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अब यहाँ पे एसिडिक है यानी कि क्या आयंस होंगे, H+ आयन। बेसिक है यानी कौन से होंगे, OH- आयन। अब आपके टेक्स्ट बुक में 3 मेन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर दिए हैं। ओके, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री। ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर में से मिल रहे हैं, यानी कि वो कौन बना रहे हैं, लिविंग थिंग्स बना रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर। ओके, अब इसके एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं कि टर्मरिक इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। सब ऑफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के कलरिंग पार्ट होते हैं, रेडिश, येलोइश, उन्हें क्या बोला जाता है, पेटल्स। ओके, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। जो हमारा लिटमस भी था वो भी क्या था, नेचुरल इंडिकेटर ही था। ये तो बात होगी नेचुरल इंडिकेटर। अब जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, वो दो है, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज। ओके, अब ऑल फैक्ट्री ऐसे इंडिकेटर है, जब इसमें प्रोसेस में होगा क्या, अगर कभी भी इसको एसिडिक और सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, अपना स्मेल चेंज करेंगे। ओके, ये टोटली रिलेटेड होता है हमारे माइंड के या फिर सेंसेशन की वजह से। इसके एग्जांपल है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के, वेनिला, ओनियन, it is also sensitive to acid and basic, and another क्लव। आप देखोगे लवंग, ज्यादातर हम जब स्पाइसेस बनाने में यूज करते हैं तो उसके अंदर लवंग का यूज होता है। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इसमें भी कैसे बेसिस पता चलता है कि हाँ कि एसिड के बेसिक, तो ये भी क्या दिखाते हैं, अपना कलर चेंज ही दिखाते हैं। मेजॉरिटी सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, हेलो क्रोमिक मटेरियल, यानी कि ये चेंज के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं। कोई भी ऐसा हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज है, तुरंत ही अपने अंदर क्या करेंगे, चेंज दिखाएंगे। जैसे कि मैंने बात की थी कि लिटमस जो लाइकन से बना हुआ बहुत ही सेंसिटिव होता है। सीजनल में चेंज आता है तो अपने कलर चेंज करना भी स्टार्ट कर देता है। ओके, अब तो हम बात करेंगे कैसे इंडिकेटर अपना कलर चेंज बताते हैं कभी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। तो लिटमस पेपर एसिड के प्रेजेंट में अगर वो एसिड हुआ तो क्या करेगा, ब्लू टू रेड, और बेस हुआ रेड टू ब्लू। अब हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर कैसा कलर चेंज दिखाएगा, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो फेनोल्फथलीन कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा।
कलरलेस यानी कि वाटर जैसा कलर। व्हाइट से कंफ्यूजन मत करना अपने आप को। अब कभी भी अगर बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो कैसा कलर देगा? पिंक। ये हमारे लिए बहुत ही, जब मैं कभी प्रैक्टिकल करता था बहुत ही अच्छा लगता था जब कभी पिंक कलर आता था, बिकॉज जब हम टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते थे तो उसमें बहुत ही बेस्ट लगता था। अब मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रेजेंस में कैसा कलर देगा? रेड कलर। ओके, और बेसिक के प्रेजेंस में कैसा देगा? येलो कलर। ओके, ये तो बात हुई कैसा कलर चेंज देते हैं इंडिकेटर जब कभी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अब हम कुछ स्टार्ट करेंगे इनके सिंथेसिस, और जब कभी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर कैसा प्रोसेस आएंगे, क्या कंपाउंड फॉर्म होंगे। ओके, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ओके, न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, जिसके वजह से सॉल्ट और वाटर बनेगा, उसे क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज से बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको एसिडिटी होता है तो आप इनो लेते हैं। अब इनो क्यों लेते हैं? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? बेस, और वो क्या करता है? पूरे एसिडिटी का इफेक्ट क्या करता है? एकदम डाउन कर देता है। ओके, तो उसमें भी क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक का इफेक्ट टोटली कट करता है उसे क्या बोला जाता है? एंटा एसिड। अब तो मैंने आपको यह बता दिया कि एसिड के क्या होते हैं? बहुत ही कोरोसिव होते हैं, यानी कि हमारे सेल्स पे गिरेंगे तो टोटली डैमेज कर देंगे। बट मेरे स्टमक के अंदर भी एसिड है, जैसे कि आप सबने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आखिर मेरे पेट में कोई डैमेज क्यों नहीं होता? तो इसको समझने के लिए आपको दो चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक डाइल्यूटेड और दूसरा कंसंट्रेटेड। ओके, अब अगर मेरा सॉल्यूशन है, ओके, एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक, दोनों क्या कोरोसिव होते हैं? यही है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। मान लीजिए मेरा एसिडिक सॉल्यूशन है, अब उसके अंदर 90% क्या है? मेरा एसिड है और 10% क्या है? मेरा वाटर है। यानी कि एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है किसके? वाटर के मुकाबले। तो उसे क्या बोला जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब इसका उल्टा, जिसमें 90% क्या हो? हमारा वाटर हो और 10% क्या हो? हमारा मेन सॉल्यूशन हो, एसिड हो, उसे क्या बोला जाएगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब जो हमारे स्टोमक में रहता है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ही रहता है, डाइल्यूशन के फॉर्म में रहता है। सो ये ओवर, थैंक यू।